जय हिंद बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में, ठीक है। पिछली क्लास में हम लोगों ने पार्लियामेंट पढ़ा था। जागो ग्राहक जागो भैया, इतना सब शोर पढ़ा था। तो हमने जब पार्लियामेंट पढ़ा तो पार्लियामेंट यही पढ़ा कि पार्लियामेंट में 2 हाउसेज होते हैं, अपर हाउस लोअर हाउस, राज्यसभा लोकसभा। उनका मेन काम क्या होता है? लॉ मेकिंग का, है ना। वो एक नए कानून का निर्माण करते हैं, किसके लिए? पूरे देश के लिए। पक्की बात है। तो ऐसे ही हमारे इंडिया में कैसी गवर्नमेंट है? 2 प्रकार की। कितने प्रकार की गवर्नमेंट है? 2। एक जो नेशनल लेवल पर है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं। एक है स्टेट लेवल पर, जिसमें हम लोग हैं। जैसे यूपी की स्टेट गवर्नमेंट अलग है, सारे स्टेट की अलग अलग है। तो जो पार्लियामेंट बनाएगा लॉ, वो किसके लिए बनाएगा? पूरे देश के लिए। तो अगर स्टेट को भी अगर चलाना है, रेगुलेट करना है, तो उसके लिए भी लॉ मेकिंग काम कौन करना चाहिए? स्टेट को अपना लॉ बनाना चाहिए, क्योंकि हर स्टेट की अपनी परेशानी, अपनी दिक्कतें। तो स्टेट में भी लॉ मेकिंग के लिए कितनी ब्रांचेस होती हैं? 3, ठीक है। स्टेट को भी रेगुलेट करना है, स्टेट को चलाने के लिए भी, गवर्नमेंट की हेल्प करने के लिए, उसके काम को करने के लिए कितनी बॉडीज होती हैं? 3। उसके 3 मेन अंग होते हैं गवर्नमेंट के। तो अब उन 3 अंगों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तीनों के नहीं, एक के बारे में पढ़ेंगे, 3 बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इनके 3 अंग कौन से होते हैं? स्टेट लेजिस्लेचर की पढ़ रहे हैं तो लेजिस्लेचर या फिर स्टेट के 3 मेन ब्रांचेस कौन सी? 3 ब्रांचेस होती हैं। चलिए बता दीजिए भैया। विधानसभा, विधान परिषद, जियो मोरी कम्मो, वाह। विधानसभा, हाँ बोल लो। ठीक है। अरे अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हिंदी पोकने लगे। चलो, पहला जो होता है उसको बोलते हैं लेजिस्लेचर, जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं। पक्की बात है, रिपीट करते रहना भैया, इसी क्लास में याद भी हो जाना चाहिए। पहला होता है लेजिस्लेचर, इसको बोलते हैं विधायिका या विधान मंडल, ठीक है। हिंदी वालों के लिए भी विशेष रूप से ध्यान रखना, इसको बोला जाता है विधायिका या विधान मंडल। तो विधान मंडल लिख लिया जाए, विधान मंडल, बीड़ी का बंडल, ठीक है। कौन सी बीड़ी पीते हो? ये फिल्टर वाली। ये पीटेगा घर जाके, ठीक है। लेजिस्लेचर का काम क्या होगा? कानून का निर्माण करना। हमारा स्टेट है, कोई भी लॉ बनाना है, मतलब ये चलो एक और लॉ बनाया जाए फनी वाला, कि हर एक बच्चे को एक बकरी पालनी है, उसका संरक्षण करना है, मतलब उसका देखभाल करना है, ठीक है। बकरी या फिर मुर्गी, ये कानून, ये एक पार्लियामेंट। गाय बहुत खर्चा होगा। मुर्गी तो छोड़ दोगे, किरवा खा के रह जाएगी, हैं। बकरी तनिक घास खाएगी, पेट टनाटन, और बकरी दूध भी बढ़िया देगी, हैं। आजकल डेंगू वेंगू फैलने लगेगा, टाइफाइड फैलने लगेगा, मलेरिया फैलने लगेगा, दूध बढ़िया बिकेगा। इसका काम क्या होता है? लॉ मेकिंग का, कानून का निर्माण करना। कोई नया कानून बनाना है, अगर स्टेट के लिए, हित के लिए बनाना है, तो कौन बनाएगा? लेजिस्लेचर। इतना समझ में आया? अब दूसरा, अब अगर कानून बन गया है तो कानून को एग्जीक्यूट करने के लिए एक क्या होना चाहिए? एग्जीक्यूटिव होना चाहिए। आए, क्या होना चाहिए? एग्जीक्यूटिव, ठीक है। एग्जीक्यूटिव, इसका मतलब क्या होगा भैया? ये है कार्यपालिका, जो कार्य को करेगा, ठीक है। मतलब अगर इसने कोई लॉ बना दिया तो लॉ को पूरे स्टेट में रेगुलेट करने का काम, एग्जीक्यूट करने का काम कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव करेगा। समझ में आया? फिर थर्ड करके है, इसको बोलते हैं भैया जुडिशरी, जो हर एक स्टेट में भी होता है, सेंट्रल लेवल का पर होता है, सब जगह होता है ना। इसको क्या बोलते हैं? न्याय का पालन करने वाली न्यायपालिका, ठीक है। ठीक है, आया समझ में? अब कुछ विशेष बातें इनके बारे में जानने वाली हैं, वो मैं एक भाषण दूंगा, एक लेक्चर दूंगा, उसको नोट कर लेना दिमाग में, पेन खोजे लगे। सुनना, इसका काम क्या है? लॉ मेकिंग का काम है। इसका काम क्या है? वो जो लॉ बनाएगा उसको एग्जीक्यूट करने का काम है। ये तीसरा जो है, इसका काम क्या है?
जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी आर्टिकल वगैरह दिए गए हैं या जितने भी फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं या जितना कुछ भी है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन सा ये भी बता देता हूँ, पहले शुरू कर दूँ इसको, है ना। तो जुडिशरी ये बच्चा क्या होती है, ये सबसे अलग होती है, सेपरेट होती है। इन दोनों का हस्तक्षेप इसमें नहीं होता, मतलब ये दोनों इसको कुछ कह नहीं सकते। ये कह सकता है कि आप इसमें ये सुधार हो सकता है, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। अगर कोई कानून कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं रहा तो ये कह दे कि भैया इसको वापस ले लो वरना दिक्कत है, ठीक है। जुडिशरी होता है सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल पर सारा एक जैसा ही होता है। सेंट्रल लेवल पर हमारा सुप्रीम कोर्ट है ना। फिर उसके बाद स्टेट हाई कोर्ट होते हैं, वो भी इसके अंदर काम करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही काम करता है डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट होते हैं। देखा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुना है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मतलब तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, उनको कोई और नहीं चलाता, वो सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, ठीक है। तो मतलब ये सबसे सेपरेट होते हैं, सबसे अलग ही काम करते हैं। मेन इन दोनों के बारे में हमें जानना है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लेजिस्लेचर के बारे में, स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में, ठीक है। बहुत आसानी से समझेंगे और समझना जरूर उसको, बस दिमाग में नोट करना, कॉपी में नहीं, ठीक। तो यहीं से स्टार्ट कर दें, ठीक। जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है, पहली बात तो ये कहाँ दिया गया है ना, आर्टिकल कोई पूछा था, आर्टिकल नंबर 168 से लेकर 212 तक, इतने आर्टिकल्स में बताया गया है कि स्टेट में एक लेजिस्लेचर होगा, ठीक है। आया समझ में। मतलब इनके बीच में क्या, अभी 169 में जब आ जाओगे तो आपका बन जाएगा लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसके बाद 170 में आ जाएगा आपका विधान सभा, ठीक है, मतलब जिसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना। तो अब वो सब आगे हम समझ लेंगे। अब इसके बारे में थोड़ा बता दूं मैं आपको। सभी स्टेट में होता है लेजिस्लेचर, जितने भी स्टेट हैं सब में एक लेजिस्लेटिव ब्रांच होगा, मतलब एक हो सकता है, एक से ज़्यादा कितने में, 6 में है, वो आगे पढ़ लेंगे। स्टेट लेजिस्लेचर इसका काम लॉ मेकिंग का है, तो सारे स्टेट में लगभग कितने हैं, एक है ना, लगभग एक तो होना ही चाहिए। उसको क्या बोला जाता है, विधान सभा के बारे में जानते हैं, ठीक। मतलब लाइन से दांत कैसे आ रहा है, हम चुटकुला सुना है, वो बहुत खतरनाक नाच किया था विधान सभा, या इसको बोला जाता है लेजिस्लेटिव, वेरी गुड, इसको बोला जाता है लेजिस्लेटिव, वेरी गुड, असेंबली। ये कौन से आर्टिकल में होता है भैया, कोई बता रहा है, अभी बताया था 170, ठीक है, इतना याद रखना, क्योंकि ये लोअर हाउस होता है बच्चा, ठीक है, पक्की बात है। मतलब हर एक स्टेट में एक विधानसभा होगी, इतना समझ में आया। अच्छा, ये भी याद रखना कि जिन स्टेट में सिर्फ विधानसभा होती है उसको क्या बोला जाता है, यूनिकैमरल, वेरी गुड, उसको बोला जाता है यूनिकैमरल, ठीक। मतलब कि अगर जैसे मानो मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में कितने हाउसेज हैं, एक, विधानसभा ही है, तो विधानसभा है तो उसको बोलते हैं यूनिकैमरल, ठीक है। आया समझ में। अब आगे बात करते हैं, इसके जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर को क्या कहा जाता है, एमएलए, वेरी गुड, इसके मेंबर को कहा जाता है एमएलएज, मतलब कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक। इसका जो प्रेसिडिंग ऑफिसर होता है उसको क्या बोलते हैं, स्पीकर, वेरी गुड, प्रेसिडिंग ऑफिसर, मतलब कि जो इसको प्रेसिड करेगा उसको क्या बोलेंगे, स्पीकर, हाँ, डीजे, स्पीकर डीजे वाला है ना, स्पीकर या फिर डिप्टी स्पीकर। जैसे अगर इनकी तबीयत खराब हो गई तो ये वाला काम करता है, जैसे एक क्लास में मॉनिटर या वॉइस मॉनिटर हो सकता है, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आया समझ में इतना। यूपी में कितने सीटें हैं,
404 तो हम यूपी की बात करेंगे। तो यूपी में विधान सभा 404 है। सीट्स, बच्चा एक कैंसिल हो गई है, 403 है। ये हमारी बुक में 404 है। पुरानी बुक है ना भैया अभी की है। अरे, उसमें जो लिखा रहता है वो पुराना लिखा रहता है। आया समझ में इतना? विधानसभा का काम क्या है? कानून का निर्माण करना। ठीक, ये हर एक स्टेट में होती है। आर्टिकल नंबर 170 में है। अब ये मत समझना आर्टिकल क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे आर्टिकल्स दिए गए हैं, वो आर्टिकल में इसको लोअर हाउस भी कहा जाता है उन स्टेट में जिनमें 2 हाउसेज हैं, और जिसमें नहीं है तो उसमें ये अपर हाउस हो सकता है। यूनिकैमरल भी कहते हैं इसको, क्योंकि अगर किसी स्टेट में एक ही हाउस है विधानसभा तो उसको यूनिकैमरल कहेंगे। ये नाम याद रखना ना, हो सकता है आगे चल के आपको सुनना पड़े। वैसे यहाँ तो कोई नहीं बोलेगा। मेंबर जो होते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLAs कहलाते हैं। और इनका टेन्योर कितना होता है? 5 years। इसका टेन्योर कितना होता है? 5 years। हाउस का प्रेसिडेंट टेन्योर कितना होता है? 5 ईयर। 5 years। ठीक, ये लोअर हाउस। अब इसके बारे में कुछ विशेष बात कि भैया जैसे लोकसभा था वो डिसॉल्व हो सकता था समय से पहले, मतलब इसके मेंबर का भी इतना ही टेन्योर होगा, मतलब कार्यकाल इतना ही होगा, है ना। 5 साल ही तो काम करोगे। जैसे आप मानो आप MLA बन गए यहाँ के, तो MLA बनने के बाद आप कितने साल काम करोगे? 5 साल। ऐसे थोड़ी कहोगे हम 7 साल कर ले सर, हैं तनी 10-5 रुपया ले लो, ऐसा नहीं होता है। आप इलेक्ट कैसे किए जाओगे? ये कैसे इलेक्ट होंगे? हमारे द्वारा, ये जनता के द्वारा ही सेलेक्ट करेंगे। जैसे अनमोल का वोट बन गया तो अनमोल किसी को भी दे सकते हैं वोट, हैं लपट झंडूस को, जिसको जो इनको बढ़िया दे रहा हो, है। हमारे यहाँ ऐसे तो दिया जाता है वोट, चाहे प्रधानी का इलेक्शन हो चाहे जिस चीज़ का इलेक्शन हो, जो जितना माल देगा वो वोट पाएगा, है ना। हाँ, ये वाला भी माल, ये वाला भी माल। हाँ, अरे फिर जब इलेक्शन आते हैं ना तो मैच क्रिकेट खिलाए जाते हैं भाई सबको, ऐसे अरे मत समझो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आया समझ में? विधानमंडल 5 ईयर का टेन्योर, उसके पहले भी डिसॉल्व हो सकता है। जैसे लोकसभा था, जैसे मानो कि मेरी गवर्नमेंट बन गई, है ना, 403 सीटें हैं यूपी में, 403 लगभग इसका हाफ चाहिए होता है, मानो 200 सीटें चाहिए होती हैं। ये यूपी में सबसे ज़्यादा है। हाँ, यूपी में सबसे ज़्यादा है। ये सबसे कम सिक्किम में है 32। समझ में आया? ओ बुके पलट लो। किसमें? कहाँ? 6 हाँ, सीटें मतलब पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होती हैं, है ना। जब भी विधानसभा में कोई सीटें बताई जाएंगी कि इसमें 100 सीटें, इसमें 150 सीटें, इसमें ये, तो इसका मतलब वहाँ पॉपुलेशन उतनी अच्छी है ना। जैसे अब बिहार की बात करोगे, बिहार में भी अच्छी खासी पॉपुलेशन है, वहाँ 243 है ना। तो आ गया विधानसभा, समझ में आ गया। इसका टेन्योर 5 साल का होता है, उसके पहले भी डिसॉल्व हो सकता है। कैसे कि मानो अगर कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, वो कैसे फॉर्म हुई है? पीपल्स के द्वारा। वो तो सही है, लेकिन वो कैसा है? वो गठबंधन की है ना, उसको मेजॉरिटी नहीं मिली है तो उसने कोएलिशन कर लिया है दूसरे के साथ। तो एक ने कहा कि हमको साइकिल चाहिए था, उसने खींच लिया कि नहीं देंगे तुमको साइकिल, ठेलिया चलाओ। तो दिक्कत हो गया। वैसे ठेलिया ज़्यादा महंगी है, 10,000 की मिलती है। तो उसने कहा हमारी तुम्हारी कट्टी टूट गया। वही गठबंधन मतलब कोएलिशन, है ना। आगे समझ में, ये विधानसभा हो गया। इसके मेंबर कैसे चुने जाते हैं? डायरेक्टली अब पीपल्स के द्वारा चुने जाते हैं, सिटीजन्स के द्वारा चुने जाते हैं। खत्म। कौनो सवाल विधानसभा को लेकर? समझ में आया कि नहीं? बस क्या ना, तुमने तो पढ़ा है, तुमको समझ में आया। इसमें सवाल क्या बनेगा कि हो सकता है पूछे कि प्रेसिडिंग ऑफिसर कैसे चुना जाता है ना। मैं आपसे पूछ लूं कि जो इसका प्रेसिडिंग ऑफिसर, जैसे स्पीकर होता है इसमें लोकसभा कह रहा हूँ, असेंबली में मतलब विधानसभा में क्या होता है? एक स्पीकर होता है, वो कैसे चुना जाता है? बताओ भैया। जो मेंबर्स होते हैं इसके, वो अपने में से ही चुन लेते हैं भैया, है ना। मतलब जो सबसे ज़्यादा वृद्ध रहेगा, बूढ़ा रहेगा, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस बढ़िया रहेगा, वो उसके अकॉर्डिंग चुन लिया जाएगा। ठीक है, मतलब एक, और ऐसा भी है एक मेंबर कई बार भी चुना जा सकता है, उसका कोई दिक्कत नहीं
बस हो गया। यूनिक कैमरा समझ में आया कि जिसमें सिर्फ एक ही हो, आया? इसमें बस इतना था। कहाँ जाओ? अब आते हैं विधान परिषद में। अब आते हैं विधान परिषद। बस जल्दी जल्दी फिनिश कर देता हूँ। अब सेकंड बारी है विधान परिषद की। बस ये है विधान परिषद, इसके बाद बस फिनिश है। विधान परिषद विधान, हाँ बच्चे चले जाना। विधान परिषद मीन्स क्या हो गया भैया? लेजिस्लेटिव काउंसिल। वेरी गुड। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, बाकी वो तो नहीं है था। लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये आर्टिकल नंबर बताओ इसका भैया। 171। ये पहले होगा बाबू, 169। देखो इसको क्या कहा जाता है? अपर हाउस है। हाँ भैया। तो अपर हाउस पहले होगा ना, इसीलिए। तो ये 169 हो गया। 170 में विधानसभा, इसको बोलते हैं अपर हाउस, है ना? हाँ भैया। मतलब कि क्या, दो ये देखो एक और बात समझो कि क्या विधानसभा, आप कहोगे भैया विधान परिषद जो है वो 6 स्टेट में ही है ना? हाँ भैया। इतना तो याद है। विधान परिषद जो है ये कितने स्टेट में? 6 स्टेट में। तू मजा कर। हाँ, तो तू भी मजा कर, ये क्या है? ट्रिक है। तू भी मजा कर ले भैया, तू भी मजा कर ले। पहले मैं बता देता हूँ उसको, फिर मैं बताता हूँ क्या मैं बताने। हाँ, तू, इससे क्या होता है भैया? तेल लगाना, तेलंगाना तेल लगाना होता। यू से उत्तर प्रदेश, ठीक है। बी से अपना बिहार। म से महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। ए से अंधरा। और क से कर्नाटका। कहाँ हो गया? सब तो गया। 1 2 3 4 5 6, है ना? बस ये ट्रिक याद कर लेना। तू भी मजा कर। तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र। ये म से महाराष्ट्र, ए से आंध्र प्रदेश और क से कर्नाटका, ठीक है? ये इसको अपर हाउस बोलते हैं, ठीक है? अब अगर जिन स्टेट में विधानसभा और विधान परिषद दोनों होगा उसको क्या बोलेंगे? बाई कैमरल, ठीक है? उसको बोलेंगे बाई कैमरल, बाई कैमरल बोलेंगे। चलो, प्रेसिडिंग ऑफिसर कौन रहेगा इसका? प्रेसिडिंग ऑफिसर कौन रहेगा? चेयरमैन रहेगा। हर चीज में स्पीकर थोड़ी रहेगा। चेयरमैन या फिर डिप्टी चेयरमैन। अरे समझ में भी आ रहा है? डिप्टी मतलब ऊपर, जैसे एक जैसे अगर कोई एब्सेंट हो गया तो इसकी जगह पे इसके जैसा ही एक और रहेगा, वाइस प्रेसिडेंट जैसा, वॉइस मॉनिटर जैसा। और इसका टेन्योर कितना होता है भैया? 6 ईयर। टेन्योर कितना होता है? 6 ईयर। दोनों एब्सेंट हो गया? ऐसा नहीं होता है। दोनों कैसे एब्सेंट हो जाएंगे? तुम्हारी तरह है क्या? कि तुम प्लान बना लेते हो कि हम कल नहीं आएंगे, तुम भी मत आना, तो दोस्त लोग आए। अब तो इसका टेन्योर 6 ईयर। ये भी सेम राज्यसभा जैसे होता है। राज्यसभा पढ़ा था। राज्यसभा के 1/3 मेंबर जो होते हैं उनका टेन्योर 2 साल तक होता है। 2 साल में री इलेक्शन होते रहते हैं, वैसे ही इनका भी है। अब एक विशेष बात क्या है भैया कि जो विधान परिषद होगा, यही लिख दूं, यहाँ तक दिखाई पड़ेगा। विधान परिषद जो होगा ये है ना, ये कितना होगा? 1/3 होगा। 1/3 होगा किसका? विधानसभा के मेंबर्स का। विधानसभा के मेंबर्स का, हाँ, के मेंबर्स का। अब इसका मतलब क्या है भैया? इसका मतलब ये है बच्चा कि जितने मेंबर होंगे विधानसभा में, जैसे स्टेट हमारा कौन सा है? उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश में है 403 सीटें, ठीक है। इसका 1/3 करने जाओ तो कितना होगा, 3 1 3, 3 3 9 और 3 4 12, लगभग 134 सीटें हो जाती हैं। तो 1/3 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इससे कम हो सकता है। तो उत्तर प्रदेश में कितनी है भैया, कहाँ लिख दिया जाए, इधर मैं कुछ इमेजेस लगा दूंगा, ठीक है। यूपी में कितनी है, 100 सीटें, यूपी में कितनी है, तो इससे कम ही तो है, तो 1/3 ही हो सकता है। अब प्रेसिडिंग ऑफिसर हो गया, टेन्योर हो गया। अब मैं कुछ बात बता दूं आपको, सुनो। देखो, विधानसभा किसी स्टेट में है, वो पॉपुलेशन वाइज है। अगर किसी स्टेट में ज़रूरत पड़ रही है कि हमको एक असेंबली, मतलब हमको काउंसिल चाहिए, हमको एक लेजिस्लेटिव, मतलब कि ये विधान परिषद, हमको विधान परिषद की ज़रूरत है, काम करते बना दिया जाए, है ना। जैसे मानो मध्य प्रदेश वालों को पास नहीं है, तो उन्होंने एक दिन बैठे बैठे सोचा कि यार थोड़ा चलाने में दिक्कत हो रहा है स्टेट को, तो एक काम किया जाए, विधान परिषद बना लिया जाए, हैं। तो कढ़ाई चढ़ा दी उन्होंने और गैस ऑन कर दी, पानी डाल दिया, थोड़ा सा चीनी वगैरह डाल दिया, बन गया नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ता है, उनको अपने विधानसभा में एक बिल लाना पड़ता है, ठीक है। विधानसभा में एक दूसरे से बात करेंगे कि भैया एक काम किया जाए, एक विधान परिषद बना लिया जाए, लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो सब अगर सारे वोटिंग में मान जाते हैं कि हाँ ठीक है बनाना चाहिए, तो पार्लियामेंट के पास प्रस्ताव भेज दिया जाता है। तो गवर्नर उसका एक अंग ही तो होता है। एक चीज़ बताना भूल गया कि जो स्टेट में कोई भी जैसे गवर्नमेंट है, तो अगर लेजिस्लेचर है, तो स्टेट लेजिस्लेचर के कौन कौन से इसके अंग होंगे भैया। तो पहली बात तो लेजिस्लेचर होगा, मतलब या तो विधानसभा या विधान परिषद। दूसरा कौन सा होगा, राज्यपाल, मतलब कि जिसको बोलते हैं गवर्नर, ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करें सेंट्रल लेवल पर, तो सेंट्रल लेवल पर लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट था, है ना। लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, मतलब लोकसभा में कोई बिल आएगा, फिर राज्यसभा के पास जाएगा, फिर प्रेसिडेंट अगर साइन नहीं करेगा तो फिर दिक्कत है ना। तो प्रेसिडेंट सबसे पावरफुल उसमें होता, वैसे ही यहाँ पे भी है। गवर्नर जो एक प्रेसिडेंट की तरह ही काम करता है, और गवर्नर कैसे इलेक्ट किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा ही। तो प्रेसिडेंट का एक हिस्सा होता है गवर्नर, मतलब ये स्टेट का प्रेसिडेंट होता है। आया समझ में। तो ये लेजिस्लेचर का भी क्या होता है, हेड होता है, कौन, गवर्नर। तो अगर लेजिस्लेचर में कोई भी लॉ बन रहा है तो गवर्नर की बिना अनुमति से नहीं बन सकता है, मतलब मना भी नहीं करेगा। अभी इसके बारे में, बिल के बारे में बता रहा हूँ। पढ़ रहे थे लेजिस्लेचर के बारे में, विधान परिषद पढ़ा। इसको बाईकैमरल क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर किसी स्टेट में दो है, अगर किसी स्टेट में दोनों हैं, विधानसभा और विधान परिषद, हाँ, किसी एक तो गलत जगह पे लिख देता हूँ मैं, किसी स्टेट में दोनों हों तो ठीक, इतना समझ में आया। उत्तर प्रदेश में 100 सीटें, याद रखना 1/3 से ज़्यादा सीटें नहीं होंगी। तू भी मजा कर, ये एक ट्रिक है। प्रेसिडिंग ऑफिसर, चेयरमैन या डिप्टी, ये कैसे चुना जाता है भैया, ये सेम प्रोसेस। हम में से कोई उठ जाएगा कि भैया चलो अयान बन गया, हमारा चेयरमैन है, तो बना दिया जाएगा, है ना। क्या दिया जाएगा, क्या आर्यन राज हमारे डिप्टी चेयरमैन है, तो ये हो गया। बन नहीं पाओगे तुम, तो बनाएगा कौन तुम्हें। टेन्योर 6 ईयर का होता है, बस 1/3 ईयर का, मतलब 2-2 साल में फिर से इलेक्शन होता है 1/3 मेंबर्स का। आया समझ में। इसके जो मेंबर होते हैं उसको क्या कहा जाता है, यार ये मिटा देता हूँ। इसके जो मेंबर होंगे वो क्या कहे जाएंगे, MLC। मेंबर्स क्या कहे जाएंगे भैया, MLC, मेंबर्स MLCs, है ना, मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। याद रहेगा, 1/3 होते, बस इसमें इतना ही था। हो गया विधान परिषद खत्म। कोई दिक्कत हुआ, विधानसभा याद हो गया।